ट्रस्ट की ओर से आज ये जो विवाह का आयोजन किया है, सरकार ने भी कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस दृष्टि से हमने इन 3 बेटियों का विवाह अपने ससुराल में अपना नया घर बसाएगी, इससे बड़ा उपकार मैं किसी को नहीं मानता। और हम आगे भी इस तरह के आयोजन लाडली चैरिटेबल ट्रस्ट करते रहे। और जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हिसार के 9/11 सेक्टर स्थित कम्युनिटी सेंटर में एक बहुत ही अच्छी पहल देखने को मिली, जिसमें कि एक सामूहिक विवाह उत्सव का आयोजन किया गया और इसमें लोगों ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे, अपनी अपनी फील्ड के महारथी यहाँ पर पहुंचे, मंत्री हो, समाज सेवी हो, सबने यहाँ पर अपना अपना योगदान दिया। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, आए हुए मंत्री हैं और अन्य लोग हैं, उन्होंने वर और वधू को आशीर्वाद दिया। निकाय मंत्री कमल गुप्ता हो या जो आए हुए अन्य लोग थे, उनसे भी हमने छोटी सी बातचीत करने का प्रयास किया। आप भी सुनिए वो जो छोटी सी बातचीत हमारी हुई है मंत्री जी से और अन्य लोगों से। देखिए, लाडली चैरिटेबल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आज ये जो विवाह का आयोजन किया है, सरकार ने भी कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस दृष्टि से हमने इन 3 बेटियों का विवाह इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तीनों जोड़े सफल रहें, बेटियां अखंड सौभाग्यवती रहें, और इनके जीवन की मंगल कामना मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सब सफल रहें, बढ़िया रहें और अपने परिवार में फले फूलें। इतनी बात ही मैं आपके साथ। हाँ जी सर, खवाल साहब क्या कहेंगे इस तरह का जो प्रोग्राम उसके अच्छा बारे में? जी, ये सामाजिक कार्य वास्तव में ही है ना, यही है असली जो समाज सेवा के जो काम होते हैं ना। अदरवाइज लोग अलग अलग तरीके से अपने तरीके से करते, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सही मायने में यही एक सच्चा अगर कोई धर्म का काम है ना, तो यही है कि एक गरीब लड़की जो कि अपने ससुराल में जाएगी और इस समाज सेवी संस्था के उसके सहयोग से वो एक अपने ससुराल में अपना नया घर बसाएगी, इससे बड़ा उपकार मैं किसी को नहीं मानता। ये सबसे बड़ा उपकार। बहुत हाँ जी सर, क्या कहेंगे प्रोग्राम? समाज सेवा, गरीबों की सेवा बहुत बढ़िया प्रयास है, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं। परिचय दे दे अपना। मैं राजेंद्र प्रसाद सैनी, रिटायर्ड CDM सेक्टर 9/11 हिसार। सर बताएं इस तरह का जो प्रोग्राम उसके बारे में। ये बहुत अच्छा है जी, बढ़िया लाडली बहन से। मैं उकलाने से हूँ, सुरेश कुमार। हाँ जी सर, परिचय दे अपना। मैं निरंजन गर्ग हिसार से हूँ। ये बहुत पुण्य का काम हो रहा है, बहुत खुशी हुई इस बात की, बहुत अच्छा लगता है। मैं पवन कायल 9/11 सेक्टर से। ये जो कार्यक्रम है बहुत बढ़िया हो रहा है। कार्यक्रम लाडली वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट ने बहुत अच्छा प्रयास जारी रहने चाहिए। ऐसे प्रयास जारी रहने चाहिए। मैं महेंद्र कुमार गर्ग अर्बन स्टेट 14 से 31 हिसार से हूँ। और ये जो लाडली ये जो चल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहना चाहिए। होते रहने चाहिए सर। हाँ जी सर, क्या कहेंगे इस तरह का जो प्रोग्राम उसके बारे में? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके माध्यम से जो कन्याएं हैं गरीब परिवारों की, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। अच्छा प्रयास है। अच्छा प्रयास। धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं से लोग यहाँ पर आए हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बताएं सर जो आज का आयोजन था इसके बारे में। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सबको और पूरे हिसार वासियों को आज जो तुलसी दिवस है उसकी शुभकामनाएं देता हूं। और आज तुलसी दिवस पे बहुत ही एक पुनीत कार्य, बहुत ही शुभ कार्य जो 3 गरीब कन्याओं का लाडली चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज जो एक विवाह का जो आयोजन किया, ये काबिल तारीफ़ है। मैं इसके लिए उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे समाज को एक छोटा सा संदेश है कि हम कैसे अपने समाज में जो मददगार लोग हैं उनकी आगे आगे कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे हम गरीब लोगों का भला कर सकते हैं। एक बाप का जो सपना होता है अपनी बेटी का विवाह बड़े सम्मान से और उससे करने का रहा, तो ये सपना आज लाडली चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है। और इस ट्रस्ट का नाम ही जब लाडली है
तो लाडली बेटी का जो विवाह और इतने धूमधाम से हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो परिवार वाले हैं, जो 6 परिवार वाले हैं, 3 लड़कियों के और 6 लड़कों के, तो वो आज उनके लिए एक बड़ा ही शुभ दिन है ये। और हम आगे भी इस तरह के आयोजन लाडली चैरिटेबल ट्रस्ट करते रहे और हमारा और समाज का सहयोग उन लोगों के साथ बना रहेगा। मैं इतना ही बस आप लोगों से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, सबसे पहले अपना परिचय दें। गजानन गर्ग मिर्जापुर, क्या कहेंगे जो श्री श्याम सेवा परिवार सदस्य। इस प्रोग्राम के बारे में? बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत अच्छा है। इससे बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं, मतलब कोई सेवा नहीं। अच्छा प्रयास है, बहुत बढ़िया प्रयास है और होते रहने चाहिए। बिल्कुल उतरना चाहिए। हम साथ बताएं। प्रतीक बंसल मेरा नाम है जी। श्री श्याम सेवा परिवार का मैं भी सदस्य हूँ। ये जो लाडली वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कन्याओं का विवाह करना बड़ी अति उत्तम कार्य किया हुआ है। बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया। भाई साहब नाम बताएं। जय श्री श्याम जी। अतुल बागड़ी श्री श्याम सेवा परिवार से। ये हमारे सदस्य भाई अनिल सिंगला जी द्वारा लाडली वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया हुआ है। इनमें इन्होंने आज 3 असमर्थ कन्याओं का विवाह करवाने का जो प्रोग्राम किया, ये बहुत ही अति उत्तम, समाज के लिए बहुत बढ़िया संदेश है और इन्होंने बहुत एक बीड़ा उठाया है। बढ़िया संदेश है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अनिल सिंगला जी ने लाडली चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत ये जो गरीब विवाहित लड़कियों के शादियों का किया है, ये बहुत बड़ा काम है। कहने में तो हम कुछ ही कह दें, लेकिन इसमें पैसा इकट्ठा करना, फिर लड़कियों को ढूंढना, भाई कौन लेंगे भी नहीं लेंगे। आजकल ये ज़रूरी नहीं है कि गरीब हमसे हम कहें भी आपकी शादी कर देंगे तो वो हाँ भरें। उनके लिए हाँ भरवाना और उनको देना बहुत बड़ा काम है। तो ये संभव अनिल सिंगला जी और उनकी टीम और हम सब लोगों के कारण हो रहा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो आदमी जितना सहयोग कर सके इस कार्य में, पुण्य कार्य में ज़रूर करें, ताकि उनको भी लगे भाई देश में हमारे लिए कुछ है। और दूसरा, हम नहीं कहना चाहते समाज की बात, जो हमारा अग्रवाल समाज है वो हर जगह कहीं भी कोई काम हो उसमें देने के लिए तत्पर रहता है। लाडली वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो आज एक सराहनीय कदम जो उठाया है लड़कियों के शादी का, ये बहुत ही सराहनीय है और सभी समाज को साथ में मिलकर एक ये बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए और साथ में चलना चाहिए। जिसमें इसमें ऐसे नहीं होता भी कोई थोड़ा पैसा, जो भी कुछ कन्यादान नहीं तो कन्यादान है, हमारे घर में कन्यादान देते हैं तो उसी हिसाब से सभी कन्यादान के हिसाब से कुछ न कुछ देना चाहिए और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दें और बताएं जो इस तरह के आयोजन है समाज के लिए कितने सही हैं। मैं डॉक्टर रमेश आर्या, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बरवाड़ा एवं राजकीय महिला महाविद्यालय हिसार। वास्तव में आपने जो क्वेश्चन किया है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि इस तरह के कार्यक्रमों की आज समाज को नितांत आवश्यकता है, क्योंकि एक संतुलित समाज हो मानना है। मैं हमेशा ही संदेश में बोलता हूँ कि जब तक संतुलन नहीं होगा समाज में तो विकसित नहीं हो सकता हो। चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से देखिए आप, चाहे आर्थिक दृष्टि देखिए, सामाजिक दृष्टि देखिए, सभी का समान रूप से सम्मान होना समाज में ज़रूरी है, तभी वो समाज आगे बढ़ता है। अनिल सिंगला मंगाड़ीवाला, लाडली वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट। ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये 3 कन्याओं का ऐसा है जो थी उनका विवाह करने का था। हर एक लड़की की इच्छा होती है कि मेरी शादी जो है वो बहुत धूमधाम से हो। उसी कड़ी को हमने निभाते हुए आज का ये प्रोग्राम रखा है। इसमें अपना सारा जो भी प्रोग्राम एक मिडिल फैमिली का प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम हमने करके उन लड़कियों की इच्छाओं को पूरा किया है। और हमारी जो ट्रस्ट है वो काफ़ी और भी काम कराती है, जैसे बच्चों को पढ़ाना है, कोई बुजुर्ग महिलाओं की और भी आँखें ऑपरेशन करवाना है, या कोई दिव्यांग को कृत्रिम अंग देना है। मतलब जो है समाज हित के लिए जो भी हमारी लाडली चैरिटेबल ट्रस्ट कर सकता है वो हम करते हैं और वो सबके सहयोग से हो रहा है। और ये चलता रहेगा, ये निरंतर चलता रहेगा। हम इसमें हिसार शहर के और जो भी आसपास के सामाजिक इंडस्ट्रियल उद्योगपति लोगों को जोड़ रहे हैं, जो समाज से भी है, उनके सहयोग से हमारा ये प्रयास रहेगा। इसको लगातार हम करते रहे और इसको आगे चलाते रहे। मेरा नाम सुमित है जी। मुझे अनिल सिंगला जी हमारे आदरणीय, इनसे जुड़े हमें 7 साल हो गए हैं। जो भी सामाजिक कार्य रहते हैं, जैसे शादी की रुड़ी, इनकी एक जीव जंतु की भी संस्था है जो ये हर संडे को वहाँ जाते हैं जी और जीव जंतु को चारा, केले वितरित करते हैं जी। और एक हमारी संस्था है श्री श्याम सेवा परिवार के नाम से, वहाँ हम शाम की जागरण करवाते हैं और भंडारा करवाते हैं। उनके भी संस्था के ये मेंबर है जी, जिसके अंदर ये बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं जी। भाग लेते हैं। हाँ सर, क्या कहेंगे आप? नवीन करेगी जी, लाडली वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट। जो आज हमारा ये सामूहिक विवाह हो रहा है, हमारी कोशिश है इस तरह के हम आगे
अभी 3 कन्या हुआ है, इसको हम बढ़ाते हुए 1151 कन्याओं तक लेके जाएंगे सभी के सहयोग से। सभी की इच्छा है कि अच्छे से अच्छा विवाह करें, तो इनका बड़ी धूमधाम से अच्छे से घर की पूर्ति के हिसाब से सामान दिया जाएगा। और जो भी आगे कैंप है, कोई आँखों का है, कोई दांतों का है, तो सब तरह के लगाए जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम करेंगे। इस तरह के पहले भी करते हुए आए हैं और आगे सभी के सहयोग से कार्य चलता रहेगा।